नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तक़बाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्ख़ियों पर नज़र डालते हैं। अगर ईमानदारी से वक्फ़ ज़मीनों का इस्तेमाल किया जाता तो मुस्लिम नौजवानों को सारी ज़िंदगी साइकिल पंचर बनाने में ना गुजारनी पड़ती। हरियाणा में वज़ीर-ए-आज़म मोदी का खिताब। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की यौम पैदाइश पर तेलंगाना के गवर्नर, वज़ीर आला, मरकज़ी वुज़रा व दीगर ने पेश की इन्हें ख़िराज। वक्फ़ क़ानून के ख़िलाफ़ 19 अप्रैल को दारुस्सलाम हैदराबाद में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का एहतजाजी जलसा होगा मुनक़्क़िद। बैरिस्टर अवैसी का ऐलान। दीगर पार्टी क़ायदीन को भी शिरकत की दी दावत। बाबा साहेब अम्बेडकर की यौम पैदाइश पर तेलंगाना हुकूमत ने एसी तबक़ात की दर्जा बंदी पर मबनी क़ानून कर दिया नाफिज। तेलंगाना में फौरी इंतख़ाबात हुए तो BRS तूफ़ानी अक्सरियत से जीतेगी, KTR का दावा। राजीव युवा विकासम स्कीम की आखिरी तारीख में तौसीअ। अब 24 अप्रैल तक दरख्वास्तें की जाएंगी कबूल। हैदराबाद के एक होटल में आग लगने का वाक़या। सनराइज़ हैदराबाद की टीम होटल में थी मुक़ीम, इन्हें बाहिफाजत निकाला गया बाहर। अब पेश है खबरों की तफसील। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने हरियाणा में जलसा-ए-आम से खिताब करते हुए कहा कि वक्फ़ की ज़मीन गरीब मुसलमानों की फ़लाह बहबूद के लिए इस्तेमाल होनी चाहिए थी, मगर इसका गलत इस्तेमाल हुआ, जिसके बायस मुस्लिम नौजवानों को मामूली नौकरियां करना पड़ा। उन्होंने कहा कि अगर वक्फ़ की ज़मीन ईमानदारी से इस्तेमाल होती तो मुस्लिम नौजवानों को पंचर बनाने जैसे काम करने ना पड़ते। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कांग्रेस पर तनकीद करते हुए कहा कि अगर पार्टी को मुसलमानों से वाकई हमदर्दी है तो वो किसी मुसलमान को पार्टी सदर क्यों नहीं बनाती और लोकसभा इंतखाबात में 50% टिकट मुसलमानों को क्यों नहीं देती। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का मकसद सिर्फ वोट बैंक की सियासत है, ना कि अवाम की भलाई। वोट बैंक के भूखे इन राजनेताओं से कहना चाहता हूं, अगर सच्चे अर्थ से आपके दिल में मुसलमानों के लिए थोड़ी भी हमदर्दी है तो कांग्रेस पार्टी अपने पार्टी के अध्यक्ष मुसलमान को बनाए। क्यों नहीं बनाते भाई? संसद में टिकट देते हैं, 50% मुसलमानों को दो। जीत करके आएंगे तो अपनी बात बताएंगे, लेकिन ये नहीं करना है। कांग्रेस में तो कुछ नहीं देना है। देश के नागरिकों के अधिकारों को छीनना और देना, इनकी नीयत किसी का भी भला करने की कभी नहीं रही, मुसलमानों का भला करने की भी नहीं रही। यही कांग्रेस की अच्छी सच्चाई है। साथियों, वक्फ के नाम पर लाखों हेक्टेयर जमीन पूरे देश में है। इस जमीन, इस प्रॉपर्टी से गरीब का, बेसहारा महिलाओं बच्चों का भला होना चाहिए था। और आज ईमानदारी से उसका उपयोग हुआ होता तो मेरे मुसलमान नौजवानों को साइकिल के पंक्चर बना करके जिंदगी नहीं गुजारनी पड़ती। लेकिन इससे मुट्ठी भर भू माफिया का कोई भला हुआ। पसमानदा मुस्लिम इस समाज को कोई फायदा नहीं हुआ। और ये भूमाफिया किसकी जमीन लूट रहे थे? ये दलित की जमीन लूट रहे थे, पिछड़ों की जमीन लूट रहे थे, आदिवासी की जमीन लूट रहे थे, विधवा महिलाओं की संपत्ति लूट रहे थे। सैकड़ों विधवा मुस्लिम महिलाओं ने भारत सरकार को चिट्ठी लिखी, तब जाके कानून की चर्चा आई है। वक्फ कानून में बदलाव के बाद भारत सरकार को चिट्ठी लिखी, तब जाके कानून की चर्चा आई है। वक्फ कानून में बदलाव के बाद अब ये गरीबों से जो लूटा जा रहा है वो बंद होने वाला है।
और सबसे बड़ी बात, हमने एक बहुत बड़ा जिम्मेदारीपूर्ण महत्वपूर्ण काम किया है। हमने इस वक्फ कानून में एक और प्रावधान किया है। अब नए कानून के तहत, वक्फ के कानून के तहत, किसी भी आदिवासी की जमीन को हिंदुस्तान के किसी भी कोने में आदिवासी की जमीन को, उसके घर को, उसकी संपत्ति को ये वक्फ बोर्ड हाथ भी नहीं लगा पाएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की यौम पैदाइश के मौके पर तेलंगाना के गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा, वज़ीर आला रेवंत रेड्डी, मरकज़ी वज़ीर जी किशन रेड्डी और बंडी संजय के अलावा दीगर कायदीन ने इन्हें ख़राज अक़ीदत पेश किया। गवर्नर ने अपने पैगाम में कहा कि अंबेडकर न सिर्फ आईन हिंद के मामार थे बल्कि एक अजीम समाजी मसला और मशहूर वकील भी थे, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी समाजी इंसाफ, बराबरी और पसमानदा तबक़ात के हुकूक़ के लिए वक्फ़ कर दी। उनकी ज़िंदगी आज भी एक पुकार है इंसाफ और बराबरी के लिए। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने टैंक बंड पर डॉक्टर अंबेडकर के मुजस्समे पर फूल निछावर किए। इनके हमरा नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का, वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर और दीगर वज़रा भी मौजूद थे। वज़ीर आला ने कहा कि डॉक्टर BR अम्बेडकर ने गरीबों, कमज़ोर तबक़ात और ख़वातीन के हुकूक़ के लिए सख्त जिद्दोजहद की। उन्होंने आइन के ज़रिए मुल्क का मुस्तक़बिल रोशन करने का ख्वाब देखा और इनकी बसीरत आज भी आने वाली नस्लों के लिए मशग़ल राह है। इसी तरह मरकज़ी वज़रा किशन रेड्डी और बंडी संजय व दीगर BRS कायदीन ने भी रियासती दफ्तर में डॉक्टर अंबेडकर को ख़राज तहसीन पेश किया। दारुस्सलाम हैदराबाद ने मजलिसी कारकुनान के इजलास से खिताब करते हुए सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने ऐलान किया कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की जानिब से वक्फ बिल के ख़िलाफ़ कुल जमाती एहतजाजी जलसा 19 अप्रैल को शाम 7 बजे से 10 बजे तक मुनक़िद किया जा रहा है। इस जलसे की सदारत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी फरमाएंगे। सदर मजलिस ने कहा कि यह जलसा मजलिस के ग्राउंड में होगा, लेकिन यह मजलिस का जलसा नहीं बल्कि मुस्लिम पर्सनल बोर्ड का होगा। मुख्तलिफ़ सियासी पार्टियों बशमुल कांग्रेस, BRS और YSRCP के नुमाइंदों को इसमें शिरकत की दावत दी गई है, क्योंकि इनकी पार्टियों ने पार्लियामेंट में इस बिल की मुखालिफत की थी। बैरिस्टर अवैसी ने तमाम अरकान असम्बली व बल्दिया से अपील की है कि वह अपने वार्ड्स और हलक़ों में आवाम से रब्ता करें, मसाजिद के ज़िम्मेदारों से मिले और ऐलान करें कि लोग जलसे में शिरकत करें। ख़वातीन के लिए अलहदा इंतज़ाम भी किया गया है। उन्होंने तेलंगाना के अज़ला के मजलिस के ज़िम्मेदारों को भी दावत दी कि वो वक्त निकाल कर जलसे में शिरकत करें और अपने साथियों को भी साथ लाएं। जो हालिया दिनों में पार्लियामेंट में वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 जो कानून बन चुका है, उसके खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की जानिब से एक कुल जमाती एहतजाजी जलसा इंशाअल्लाह ताला 19 अप्रैल के दिन शाम 7 बजे से 10 बजे तक ये जलसा मुनक़्क़िद किया जाएगा। और इसमें इस जलसे की सदारत ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के सदर हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब दामन बरकातहू करेंगे। ये जलसा मुस्लिम पर्सनल बोर्ड का होगा, मजलिस के इस ग्राउंड में होगा, मगर मजलिस का जलसा नहीं होगा।
और इस जलसे में कांग्रेस पार्टी को भी, बीआरएस पार्टी को भी और वाईएसआरसीपी पार्टी के भी नुमाइंदों को इस जलसे में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से दावत दी गई है कि वो इसमें शिरकत करें, क्योंकि इन तमाम पार्टीज ने, सियासी पार्टियों ने लोकसभा और राज्यसभा में जब इस बिल को कानून बनाने की शक्ल दी जा रही थी, इन पार्टीज ने इस बिल के खिलाफ वोट दिया। और साथ ही साथ हमने ये भी कोशिश की है कि पार्लियामेंट की जो जॉइंट वर्किंग कमेटी में जो अरकान पार्लिमान जिनका ताल्लुक एनडीए की हुकूमत से नहीं था, उनको भी हमने यहाँ पर आने की दावत दी। बहुत से लोग, उनका पहले से ही कहीं प्रोग्राम है, मगर जो भी इसमें शिरकत करेंगे उन्होंने मुझे बताया कि आज और कल में बता देंगे, तो उनको भी दावत दी गई है। मेरी आप तमाम से दरख्वास्त ये है, ख़ास तौर से अरकान असम्बली से और अरकान बल्दिया से, कि आप इस जलसे में अपने अपने वार्ड से, अपने सदर मुतमदीन से राब्ता करिए, सरगर्म मजलिस अरकान से राब्ता करिए और अपने असम्बली हल्के जात से आवाम को आप तरगीब दीजिए, उनको बताइए कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से इस काले कानून के खिलाफ पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से एक एहतिजाजी जलसा दारुस्सलाम में 19 अप्रैल के दिन मुनक्कद किया जा रहा है। और यहाँ पर ख़वातीन के भी जलसे में हम शिरकत की उनको दावत दे रहे हैं। एक अलहदा हिस्सा यहाँ पर मुख्तसस किया गया है। ख़वातीन जब आएंगी तो ये ज़रूरी है कि हमारे अरकान बल्दिया और अरकान असम्बली, आप अपने अपने वार्ड और अपने असम्बली हल्के में आज से ही जाकर, क्योंकि आज पीर है, आपके पास अभी 6 दिन का टाइम है और जुमा भी आपको मिलने वाला है, तो अगर हमारे अरकान असम्बली और अरकान बल्दिया अपने असम्बली हल्के में और असम्बली वार्ड के मसाजिद के तमाम जिम्मेदारों से मुलाकात करें आज असर की नमाज के बाद से, और वो लोग हर नमाज के बाद ये ऐलान करते जाएं कि इस जलसे में शिरकत करना है। और आप लोगों की जिम्मेदारी है कि आप अपने असम्बली हल्के से, अपने वार्ड से अवामुन नास को इस जलसे में शिरकत कराने का इंतजाम भी आप करना। ये आपकी जिम्मेदारी है, मैं आपको दे रहा हूं। सिर्फ आकर सामने ठहर जाना और डाइस पर बैठ जाना नहीं है। तो मेरी आपसे अदबन गुजारिश है कि ये बड़ा ही एक क्रिटिकल मरहला है हमारे मुल्क की, ना सिर्फ सियासत में बल्कि मुल्क की तारीख में। तो इसमें हम तमाम को आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना है। बल्कि मैं तो तेलंगाना के अजला के मजलिस के जिम्मेदारों से भी कहूँगा कि अगर आप के पास वक्त है तो आप आइए, गाड़ी करिए, गाड़ी में बैठिए और इस जलसे में शिरकत करिए। बल्कि अपने साथ अपने तमाम जिम्मेदारों को लेकर आइए, क्योंकि आपकी जमात के हेडक्वार्टर के ऊपर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का जलसा होने जा रहा है। और मैं आपकी इत्तला के लिए बता रहा हूं कि जब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का क़याम अमल में लाया जा रहा था तो बीआरएस के वर्किंग सदर व रुकन असम्बली KTR ने एक बयान में दावा किया कि अगर रियासत में अभी इंतखाबात कराए जाएं तो बीआरएस तूफ़ानी अक्सरियत के साथ दोबारा इक़्तिदार में आ जाएगी। KTR ने कहा कि अवाम कांग्रेस हुकूमत की कारकर्दगी से सख्त मायूस हो चुके हैं। నిజంగా ఇయాల నేను చెప్తున్నా, తెలంగాణలో ఇప్పుడు ఎలక్షన్ల కింద పెడితే తుఫాను వాతావరణంలో బీఆర్ఎస్ పార్టీ అధికారంలోకి వస్తుంది పక్క. ఇది నా మాట కాదు. మీరు ఇయాల ఇక్కడికి వెళ్ళి బయట పోయి రోడ్డు మీద ఉత్తగా 10 నిమిషాలు టైంపాస్ నిలబడరు, రాంగ పొంగ పోయేటోళ్ళని పట్టుకోండి. ఎవరైనా సరే, కులం మతం ఏదన్నా కానీ, ఆటో ఆయనకి వెళ్ళి మొదలు పెడితే అంతరిక్షంలోకి పంపి రాకెట్లు తయారు చేసి ఆయన దాకా అడుగురి. ఏం సంగతి అన్న, ఎవరో కొట్టెత్తావు, మరి ఏం సంగతి అంటే వీని జల్దీ పంపిర్రు ఏదైనా చేసి అంటారు.
तेलंगाना हुकूमत ने एससी तबकों की दर्जाबंदी से मुताल्लिक़ क़ानून को बाबा साहेब अम्बेडकर की यौम पैदाइश के मौके पर नाफिज कर दिया है। इस कानून के तहत रियासत की 56 दर्ज फहरिस्त ज़ातों को 3 ग्रुपों में तकसीम करके रिजर्वेशन की सहूलत फराहम की जाएगी ताकि समाजी इंसाफ को बेहतर अंदाज में नाफिज किया जा सके। ग्रुप ए में 15 ज़ैली ज़ातों को शामिल किया गया है जिन्हें मजमूई तौर पर 1% रिजर्वेशन हासिल होगा। ग्रुप बी में 18 ज़ातें शामिल हैं जिन्हें 9% रिजर्वेशन फराहम किया जाएगा, जबकि ग्रुप सी में 26 ज़ातें शामिल की गई हैं जिनके लिए 5% रिजर्वेशन मुख्तस किया गया है। ये रिजर्वेशन सरकारी मुलाजिमतों और तालीमी इदारों में दाखिलों पर लागू होगा ताकि हर ग्रुप को इसकी समाजी व तालीमी पसमानदगी के मुताबिक नुमाइंदगी मिले और पसमानदा ज़ातों को तरक्की का बेहतर मौका हासिल हो। बॉलीवुड स्टार सलमान खान को गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के ग्रुप की जानिब से मुसलसिल जान से मारने की धमकियां दी जा रही है। ताज़ा तरीन धमकी मुंबई के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को व्हाट्सएप पर मौसूल हुई, जिसमें सलमान खान को गोली मारने या कार में बम रखकर कत्ल करने की बात कही गई। धमकी मिलते ही मुंबई पुलिस मुतहरिक हो गई, मुकदमा दर्ज कर लिया गया और तहकीकात का आगाज़ हो चुका है। पुलिस धमकी देने वाले शख्स का सुराग लगाने में मसरूफ़ है। हैदराबाद के बंजारा हिल्स रोड नंबर 2 पर वाक़ पार्क हयात होटल में पीर की सुबह आग लगने का वाक़या पेश आया। आग पहली मंजिल पर लगी और धुआं इमारत में फैल गया। फायर ब्रिगेड ने 2 घंटे की कोशिश के बाद आग पर काबू पा लिया। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। इस वक्त होटल में मौजूद सनराइज़ हैदराबाद की IPL की टीम को बाहिफाजत बाहर निकाल कर दूसरी जगह मुंतकिल कर दिया गया। इस सिलसिले में पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी है। तेलंगाना हुकूमत ने राजीव युवा विकासम स्कीम की आखिरी तारीख में तोसी कर दी है। अब दरख्वास्तें 24 अप्रैल तक कबूल की जाएंगी। ये स्कीम SC, ST, BC और अक़लियती तबक़ात से वाबस्ता अफराद को मौशी तौर पर ख़ुद रोज़गार के मौक़े फ़राहम करने के मकसद से शुरू की गई है, जिसके तहत अहले उम्मीदवारों को क़र्ज़ दिया जाएगा। अब तक हुकूमत को 4 लाख से ज़ायद दरख्वास्तें मौसूल हो चुकी है। तकनीकी मसाइल के बायस कई नौजवान दरख्वास्तें जमा नहीं कर सके, जिसके पेश नज़र हुकूमत ने तारीख़ में एक बार फिर तोसी का फ़ैसला किया है। डॉक्टर BR अम्बेडकर की यौम पैदाइश के मौके पर TJS पार्टी के स्टेट ऑफिस नामपल्ली में खुसूसी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस तकरीब में क़ानून-साज़ कौंसिल के रुकनों व TJS पार्टी के सदर प्रोफेसर कोदंडाराम ने शिरकत की और डॉक्टर BR अम्बेडकर को ख़िराज अक़ीदत पेश किया। इस मौके पर दीगर अफराद ने भी शिरकत की। इस मौके पर डॉक्टर BR अम्बेडकर की खिदमात को सराहते हुए इनके नज़रियात और दस्तूरी खिदमात पर रोशनी डाली गई। కార్యక్రమం నిర్వహిస్తున్న నర్సయ్య గారికి జంట నగరాల పార్టీ సభ్యులకు అందరికీ కూడా ముందుగా అంబేద్కర్ జయంతి సందర్భంగా శుభాకాంక్షలు. ఇవాళ మనకు అంబేద్కర్ను గుర్తు చేసుకుంటున్నామంటే కారణం లేకపోలేదు. అంబేద్కర్ భారతదేశం ఒక బలమైన జాతిగా ఎదగాలంటే కుల మత గీచినటువంటి గీతలను చెరిపేసి మనుషులుగా మనం ఐక్యం కావాలంటారు. ఆ మనుషులుగా మనం ఐక్యం కాగలిగినప్పుడే మన దేశం బాగుపడుతుందని బలంగా విశ్వసించినటువంటి వ్యక్తి. అటువంటి అంబేద్కర్ రాసిన రాజ్యాంగం ఇవాళ 75 ఏళ్ళు పూర్తి చేసుకోబోతున్నారు. ఇంత భారతదేశానికి ఉన్న ఈ రాజ్యాంగం ఒడిదుడుకులను తట్టుకొని నిలబడినంతగా ఏ మూడో ప్రపంచ దేశ రాజ్యాంగం కూడా నిలబడలేదు. చాలా గొప్ప చరిత్ర ఈ రాజ్యాంగానికి ఉన్నది అంటే దానికి కారణం దేశకాల పరిస్థితులను బట్టి ఇక్కడ ఈ భారతదేశాన్ని ఒక జాతిగా పెంపొందించడానికి కావలసిన ప్రజాస్వామిక విలువలను ఆ రాజ్యాంగంలో ఆయన పాదుకొల్పాడు. స్వేచ్ఛ, సమానత్వం, సౌభ్రాతృత్వం అనేవే కీలకమైన విలువలు. ప్రతి మనిషి స్వేచ్ఛగా ఉండాలి. అందరూ కలిసిమెలిసి సోదరభావంతో ఒకసారి కలిసి జీవించాలి. అట్లా జీవించడానికి కావలసినటువంటి సమానత్వం కూడా మన మధ్యన ఉండాలి. ఇవన్నీ నెలకొనటానికి మన భారత రాజ్యాంగం కావలసిన ఒక ఏర్పాట్లను చేసి
అయితే అవి అమల్లోకి రావాలంటే మనం సమాజంలో ఉన్న ఈ కులంగీసిన అడ్డుగోడలను మనం కూలగొట్టాలి, మనుషులను ఐక్యం చేయాలి అన్నదే అంబేద్కర్ కోరిక. ఆయన ఒకటే మాట అన్నాడు, రాజ్యాంగం ఇవాళ అమల్లోకి అయితే వచ్చింది, కానీ ఈ రాజ్యాంగం ఆశించిన సమాజం మన భారతదేశంలో లేదు. ఈ రెంటి మధ్యన వైరుధ్యం ఉంది. సమాజంలో మార్పులు రాకపోతే ఈ రాజ్యాంగం విఫలమవుతుందని కూడా ఆయన ఆ రోజుల్లోనే జోస్యం చెప్పింది. ఆ అసమానతలను తొలగించి సమానత్వాన్ని సాధించటం, ఈ రాజ్యాంగాన్ని కాపాడి ప్రజలకు ఆయన ఇచ్చినటువంటి హక్కులన్నింటినీ రక్షించుకోవటం ఇవాళ మనందరి కర్తవ్యం. రాజ్యాంగం 75 ఏళ్ళు పూర్తి చేసుకున్న ఈ సందర్భంగా అంబేద్కర్ను గుర్తు చేసుకోవటం అంటే ఏ విలువల ప్రాతిపదికన భారతదేశాన్ని నిర్మించాలనుకున్నాడో ఆ విలువల పరిరక్షణకు పూనుకోవటమే. తెలంగాణ జనసమితిగా మనందరం కూడా సామాజిక న్యాయానికి కట్టుబడి అంబేద్కర్ కోరుకున్నట్టుగా కులం అడ్డుగోడలను తొలగించి ఒక ఐక్య జాతిని నిర్మించడానికి మనందరం కూడా పూనుకోవాల్సి ఉంటుంది. అది మన బాధ్యత, మన కర్తవ్యంగా మనం స్వీకరించాలని అందరినీ ఈ సందర్భంగా కోరుతూ మరొకసారి అందరికీ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ జన్మదిన శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ ఆయన ఆశయ సాధనకై కంకణబద్ధులమై కొనసాగుతాం. మనం కూడా ఇవి అర్థం చేసుకోవాలంటే ఈ 75 ఏళ్ళ రాజ్యాంగానికి ఉన్న ప్రత్యేకతలను తెలుసుకోవటానికి మనం కూడా క్లాసులు ఏర్పాటు చేసుకుందాం. ఈ అంబేద్కర్ రాజ్యాంగ నిర్మాణం కోసం చేసిన కృషిని అర్థం చేసుకోవటానికి ప్రత్యేకమైన తరగతులను కూడా ఏర్పాటు చేసుకుందాం. మనం ఇంకింత అవగాహన పెంపొందించుకొని మన ఆచరణను ఇంకింత బలోపేతం చేసుకొని మనం ఈ సమాజంలో సామాజిక న్యాయ సాధనకై కార్యదీక్షతో ముందుకు నడుతామని ఈ జన్మదినం సందర్భంగా అందరం కూడా కంకణబద్ధులమై సాగాలని కోరుతూ జోహార్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్. बाबा साहेब अम्बेडकर की यौम पैदाइश के मौके पर पीर के रोज़ ज़हीराबाद में कोचिन होटल के करीब एक प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। इस प्रोग्राम में ज़हीराबाद के रुकन पार्लियामेंट सुरेश कुमार शेटकार, MLA मानिक राव और दीगर ने शिरकत की और ख़िताब करते हुए बाबा साहेब अम्बेडकर के कारनामों पर रोशनी डाली। इस मौके पर ज़हीराबाद असम्बली हल्का कांग्रेस इंचार्ज चंद्रशेखर, टाउन सदर नरसिम्लू, साबिक़ म्यूनसिपल वाइस चेयरमैन मोहम्मद ख्वाजा मियाँ और दीगर ने भी शिरकत की, जबकि तमाम ने BR अम्बेडकर को इनकी यौम पैदाइश के मौके पर भरपूर क़िराज अक़ीदत पेश किया। ఇప్పుడే మా చంద్రశేఖర్ గారు చెప్పినట్లు ఊరోడికి మనం రాజ్యాంగం ఇంటింటికి రాజ్యాంగం అని పంపిద్దాం, ప్రజలకు నచ్చ చెప్తాం అని భారతదేశంలో ఉన్న అన్ని గ్రామాల్లో మన బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ విషయంలో, మహాత్మా గాంధీ విషయంలో, మరి రాజ్యాంగ విషయంలో ప్రజలకు నచ్చ చెప్పే అవసరం ఉందని కూడా మరి కార్యక్రమం మొదలైంది. మొన్ననే 15 రోజుల నుంచి ఇంకా సంవత్సరం అంతా నడుస్తుంది. ఇదేమో ఎన్నికల కోసం కాదు, ప్రజలను చైతన్యపరచడానికి, అంబేద్కర్ భావజాలను ప్రజల మధ్య తీసుకెళ్ళడానికి కార్యక్రమం చేస్తా ఉన్నామని కూడా సవినంగా మనం చేస్తా ఉన్నాం. దాంతోపాటు మరి మీకు అందరూ తెలుసు, ఈ రోజు నుంచి మన తెలంగాణ రాష్ట్రంలో వర్గీకరణ అమలు రాస్తా ఉంది. అంటే ఏదైతే 15% రిజర్వేషన్ ఉందో వర్గీకరణ బిల్లు అమల్లో ఈరోజు చుట్టూ వస్తూ ఉంది. అందరికీ దళిత సమాజానికి అందరికీ వారి వారి దీని ప్రకారం కేటగిరీ వైజ్గా మరి అమల్లో వస్తూ ఉందని మీకు అందరికీ టీవీల ద్వారా పేపర్ల తెలిసింది. మరి అదేవిధంగా ఇప్పుడే మా దళిత మిత్రులు చెప్పడం జరిగింది, ఇది బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ భవనం పెండింగ్ ఉంది, గత ఎన్నికల్లో ఇచ్చారు, ల్యాప్స్ అయిందని. తప్పకుండా అది ఎంత 2 కోట్ల 2 కోట్లు అమలు కాబోతుంది. మనకు ఎస్సీ సబ్ ప్లాన్ చట్టబద్ధంగా ఆ నిధులు మనకు ఉంటాయి, ల్యాప్స్ అయ్యే మాట ఉండదు. అది అందుకే చెప్తున్నాను, 2 కోట్ల. ఇంత ఎండ అయినప్పటికీ కూడా చాలా మంది మీ యొక్క మరి అభిమానం చూపుతూ ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని జయవరం చేసిండ్రు. మరి ఇంకా చాలా మంది, నేను అక్కడక్కడ ఇంకా కొన్ని గ్రామాలు తిరగడం జరిగింది. ఇది
నిజంగా చాలా సంతోషం. అందరూ కూడా కలిసిమెలిసి ఉండి ఇది ప్రశాంతమైన ఏరియా మా ఏరియా జైరాబాద్ కంపల్సరీ. ఎందుకంటే ఇతర కాన్స్టిట్యూన్సీలా కాదు, మన ఏరియా చాలా మంచి కలిసిమెలిసి ఉండే ప్రాంతం. మరి ముఖ్యంగా ఇది మరి మనకు దేవుడు ఎక్కడ ఉంటాడో మనకు తెలియదు, మనం దేవుడిని పూజిస్తాం. కానీ మనకు నిజమైన దేవుడు మన బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్. ఎందుకంటే మనము ఏదైతే మరి స్థితిలో ఉన్నామో, గతంలో బీద పడుగు వరాల మరి ఏదైతే ఉన్నారో మనం ఆ రోజు మరి వారి వల్లనే ఈరోజు ఈ రకంగా మీ ముందు నిలబడి ఉన్నామని తెలియజేయక తప్పదు. అలాగే ఈ యొక్క మహానుభావుని యొక్క మేధస్సు ఎంత గొప్పదంటే ఇది వారి యొక్క స్టాచ్యూ మన దేశంలోనే కాకుండా వేరే దేశాలలో కూడా ఆయన స్టాచ్యూ పెట్టి ఘనంగా ఆయనను సత్కరిస్తూ ఉన్నారు. ఇది ఒకటే కాదు, యుఎన్ఏలో కూడా వారి స్టాచ్యూ కూడా పెట్టడం జరిగింది. ఎందుకు? వారు ప్రపంచ మేధావి కాబట్టి. చాలామంది ఉన్నారు, కానీ ప్రపంచంలో ఘనత వహించిన మన అంబేద్కర్ గారి యొక్క మరి స్టాచ్యూ ఒక్కటే కాదు, మనం ప్రతిదీ కూడా వారి యొక్క ఆశయాలను అందరం చెప్తా ఉన్నాం, ఆశయాలను నడిపించాలి. ఆశయాలు పెరగాలంటే మనం అందరూ కూడా ప్రతి ఇంట్లో కనీసం ఇద్దరనే చదవాలి. వారి ఆశయాలు చదువు ఒక్కటే మనం ఈ రకంగా పైకి తేగలుగుతాం. కాబట్టి చదువు అనేది కూడా చాలా ముఖ్యం. కాబట్టి వారి దారిలో నడవాలంటే, వారిలాగా మనం ఇంకా ముందుకు జరగాలంటే మనం అందరం కూడా చదువులో ముందుండాలని తెలియజేస్తాం. ఎందుకంటే ప్రభుత్వం అన్ని రకాలుగా సపోర్ట్ చేస్తుంది. निर्मल ज़िले के नटराज मिल इलाके में खातून से सोने की चैन छीनने की कोशिश की गई। मोटरसाइकिल पर सवार 2 नौजवान खातून के करीब आए और इनका जेवर छीनने की कोशिश की, लेकिन खातून की चीखों पुकार पर राहगीर मुतहरिक हो गए और एक नौजवान को मौके पर ही पकड़कर खूब मारा गया और बाद में इसे पुलिस के हवाले कर दिया गया, जबकि दूसरा नौजवान फ़रार हो गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके फ़रार मुलजिम की तलाश भी शुरू कर दी है। हैदराबाद के पुराने शहर में कल रात फलकनुमा के रौडी शीटर मसीउद्दीन को रैन बाज़ार में नामालूम अफराद ने चाकुओं से हमला करके बेदर्जी से कत्ल कर दिया। आईनी शाहिदीन के मुताबिक हमला अचानक हुआ और मसीउद्दीन मौके पर ही दम तोड़ गया। पुलिस ने पुरानी दुश्मनी का शुबा जाहिर किया है और तफ्तीश शुरू कर दी। अहम बात यह है कि मसीउद्दीन की शादी सिर्फ 3 दिन बाद होने वाली थी। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए हमलावरों की तलाश शुरू कर दी है। फलकनामा पुलिस स्टेशन के राउडी शीटर मोहम्मद मसीउद्दीन का मर्डर हुआ ये रेड बाज़ार पीएस लिमिट्स में। इसका इंफॉर्मेशन आते ही हम सब लोग यहाँ पहुँचे। इसका जो भी जिम्मेवार होता है उसको हम जल्दी से जल्दी पकड़ लेंगे। जो भी लीगल कार्रवाई होना चाहिए उसका डेफिनेटली हम करेंगे। थैंक यू। मैडम इनका नाम डिसीज का नाम मोहम्मद मसीउद्दीन। उनके ऊपर केसेस है, फलकनामा पीएस के राउडी शीटर है। रिवेंज मर्डर है मैडम, वो सब अभी इन्वेस्टिगेशन में ही पता चलेगा। ओके मैडम, थैंक यू। आज मेरा भाई मोहम्मद मसीउद्दीन को रविपुर गवाने के इसका सबसे बड़ा हाथ इसमें पैसे देने वाला मार्केट का जुनेद है। जरसारी हाउस ये मैं जो नामा बोलूँ ये मेरे भाई में सुधार लेकर शादी करने वाला था। 2 दिन में उसकी शादी थी। आज उसको गुना बोल के पुलिस वाले मिला के एक ऐसा मारे वो अल्लाह बेहतर करने वाला है। अगर 18 जने 20 जने आप लोग एक बार उसको देखो बहुत बुरा मारे। मैं मेरे भाई की जान से
बेटा था मेरा पुलिस वाले उसको बंधन कर दिए, दूसरे जनों को बोल के पुलिस वाले मेरे भाई को सुधार करने वाला, मेरे भाई को काम कारोबार अच्छे डाल के मेरा भाई खुद मगर मेरे को मारे, ये 18-20 जने मुझे मारे, जिसमें कई लोग आप पैसे भी दिए बोल के मालूम हो रहा होगा, उसमें मार्केट का पटेल मार्केट का अमजद वाला चुने भी है बोल के मालूम हो रहा, उन्हें तो धार खा रहा होते, उन्हें 6 साल मारने वाला, उन्हें वो ये जो पूरे आप किससे भी पूछ लो उसकी यहाँ पर दुश्मनी सीधे नहीं, सब उससे खुन्नस खा रहे थे, सब उससे खुन्नस खा के मारना चाहे। मेरा भाई बहुत शरीफ था, मेरा भाई शरीफ हो गया था बहुत, मेरा भाई बहुत शरीफ, कुछ भी नहीं कर रहा था, अकेला भी लड़ रहा था, अकेला रह रहा था, शादी कर रहा था, मेरे भाई को मारने लगा। 2 दिन में 17 की शादी, आज रुके बाद डाटा आज वही की गुल्ला मारने लगा जी। देखो आप इतना बुरा खून निकाल दिया, खून निकाल यहाँ पर डीसीपी मैडम कमिश्नर सर आए तो बात करता हूँ, ये जो आजकल ऑफिसर है राघवेंद्र सर की मैं बहुत इज्जत करता हूँ, उनसे बात कराता हूँ, बोले इसकी शादी करा दो, इन्हें सही हो जाता, शादी कराया, शादी उसमें शादी में बिजी कर दिया उसको, कुछ भी नहीं उन्हें उसके पीछे, अगर पुलिस वाले मारने लगा दिए, वो एरिया वाले मारने लगा दिए, किसी के ऊपर शक है आपको? ये डबिलपुरे के लोग हैं इसके अंदर, और ये मार्केट में पटेल मार्केट में जुनेद भी बोल के उन्हें भी कराने लगा करते, उन्हें पैसे दे रहा करते, उसको मारो बोल के पैसे दे रहा करते, उसको भी ऐसे क्या दुश्मनी हो सकती है पैसे देने के, ऐसा काम कराने के लिए? खुन्नस है उन लोगों को इन्हें शादी कर रहा, इन्हें सुकून से रह रहा, उन लोगों के कामा नहीं कर रहा, इन्हें असल मसीह रोडी शीटर उन लोगों को बनाए थे, उन लोगों के कामा नहीं कर रहा, उन लोगों के कामा करा तो साथ में रहो, उन लोगों के कामा नहीं करा तो मार देते बोल के बोले, ये मसीह को अल्लाह पूरे जने मिलके मारने लगा दिए। मैं आप लोग मेरे भाई की बसीरत के लिए दुआ करो उसको, तो मेरा भाई तो चले गया, मेरे भाई को तो छत से मार दिया, मेरे भाई को तो ये देखो आप मेरे भाई को 2 दिन में शादी थी भाई, 2 दिन में शादी, 17 को शादी थी भाई, पूरे एरिया में पूछ सकते हैं आप, पूरे रुके बढ़ गए, सब हो गया था भाई, मेरा भाई एक ही भाई, मेरे भाई को बेटी। आखिर में सुर्खियां और एक बार, अगर ईमानदारी से वक्फ ज़मीनों का इस्तेमाल किया जाता तो मुस्लिम नौजवानों को सारी ज़िंदगी साइकिल पंचर बनाने में ना गुजारनी पड़ती। हरियाणा में वज़ीर-ए-आज़म मोदी का खिताब। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की यौम पैदाइश पर तेलंगाना के गवर्नर, वज़ीर आला, मरकज़ी वज़रा व दीगर ने पेश की इन्हें ख़िराज। वक्फ क़ानून के ख़िलाफ़ 19 अप्रैल को दारुस्सलाम हैदराबाद में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड का एहतजाजी जलसा होगा मुनक़्क़िद। बैरिस्टर अवैसी का ऐलान, दीगर पार्टी क़ायदीन को भी शिरकत की दी दावत। बाबा साहेब अम्बेडकर की यौम पैदाइश पर तेलंगाना हुकूमत ने एसी तबक़ात की दर्जाबंदी पर मबनी क़ानून कर दिया नाफिज। तेलंगाना में फौरी इंतख़ाबात हुए तो BRS तूफ़ानी अक्सरियत से जीतेगी, KTR का दावा। राजीव युवा विकासम स्कीम की आखिरी तारीख में तोसी, अब 24 अप्रैल तक दरख्वास्तें की जाएंगी कबूल। हैदराबाद के एक होटल में आग लगने का वाक़या, सनराइज हैदराबाद की टीम होटल में थी मुकीम, इन्हें बाहिफाजत निकाला गया बाहर। ये थी आज के दिन भर की हमारी खबरें, मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे ज़र चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। रियाज इस्लामिक स्कूल, तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब, इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान,
नाज़िर कुरान कायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म, बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग, बच्चों में तहरीर और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम, काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू एसआर पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। मॉडर्न ट्रेंड्स रेडीमेड मेंसवेयर कलेक्शन पेश करते हैं आपके लिए आला अक़साम व मियारी मलबूसात। हमारे यहाँ फॉर्मल, पार्टी वेयर, जीन्स, टी शर्ट और ट्रैक पैंट्स के वसी वैरायटीज दस्तयाब है। इसके अलावा मर्दाना घड़ियाँ, सन ग्लासेस और मियारी जूतों का शानदार कलेक्शन भी। ऑर्डर्स पर इम्पोर्टेड अशिया भी हासिल की जा सकती है, तो देर किस बात की, आज ही चले आएँ। हमारा पता है मॉडर्न ट्रेंड्स, बीबी का चश्मा रोड, टिकलकुंटा, फलकनुमा, हैदराबाद। मज़ीद मालूमात और राब्ते के लिए प्रोपरेटर मोहम्मद इमाद अहमद से रब्ता करें 9959541435। अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स, नज़द रियाज हेल्थ केयर क्लिनिक, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। एयर टिकटिंग इंटरनेशनल और डोमेस्टिक, वीजा एंडोर्समेंट, इमिग्रेशन, पासपोर्ट दाखिल करने में ताउन, विजिट वीजा और उम्रा वीजा के लिए हमसे रब्त करें। वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम के साथ साथ दीगर सहूलियात भी मौजूद। प्रोप्राइटर मोहम्मद रियाज अहमद, अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स। खिदमत का मौका दें, आपका इत्मीनान हमारी कामयाबी।